लाइट क्या बंद हुई? नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन विषय सांख्यिकी को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सांख्यिकी जो विषय है वो AO, ASO और कंप्यूटर वाले एग्जाम मतलब संगणन और सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इन तीनों पेपर में आता है। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए अपन शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि सांख्यिकी का मतलब क्या है। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखो, अगर अपन बोल रहे हैं कि सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी में क्या करते हैं? आंकड़े। सांख्यिकी को पहले बात तो ये बाइलिंगुअल चलेगी क्लास, मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो सांख्यिकी को अपन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अपने पास आंकड़े होते हैं। ठीक है, आंकड़े मतलब अपने पास डाटा होगा। उस आंकड़ों का क्या करेंगे अपन? उन आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब उनकी व्याख्या करेंगे कि वो उनसे हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, व्याख्या करके अपन क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। तो बस ये इतनी सी थ्योरी है इसकी। सांख्यिकी मतलब आंकड़ों का अध्ययन मतलब व्याख्या करेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे। अब अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए डाटा को क्या करेंगे? डाटा का कलेक्शन करेंगे, संग्रह किया। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। डाटा को एनालाइज किया, उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे, मतलब इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन है। सिर्फ ये अपन को इतना ही ध्यान रखना है, जो भी टीचर होते हैं बिना मतलब की थ्योरी बताते हैं वो किसी काम की नहीं है। सबसे बस ये 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। आंकड़ों का अपने पास संकलन होना चाहिए, फिर उनकी व्याख्या होनी चाहिए, उसी की मदद से अपन को कोई निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, ये हो गया थ्योरी। अब आते हैं अपन कि अपने इसका सिलेबस क्या है। मेन मतलब सिलेबस के हिसाब से अपन शुरू करेंगे। सिलेबस में क्या क्या आता है इसमें देखो। आंकड़े के बाद में क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति होगी, माध्यम, माध्यिका, बहुलक और भी बहुत सारी, जैसे सामान्य वितरण, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज अपन चलते हैं बेसिक से, इस आंकड़े को ही उठाते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अभी देखा है कि 2019 का जो पेपर था उसमें इस आंकड़े के बेसिस पे जो बेसिक पढ़े हैं अपन, 2 क्वेश्चन आ गए। तो करते हैं इसको फिर। जैसे एक उदाहरण लेता हूं कि एक कक्षा है। ठीक है, कक्षा में मान लिया कि 20 छात्र हैं। ठीक है, कक्षा में 20 छात्र हैं, उनके मार्क्स आए मैथ्स के, गणित के उनके अंक आए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स, अंक लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ छात्रों की संख्या, ठीक है, देखो मार्क्स मान लेते हैं कि कक्षा में सबसे कम आए किसी का 40 आए, तो और सबसे ज़्यादा किसी के आए 90 आए मान लेते हैं, अपने समझने के लिए मानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 40 से 50 के बीच में कुछ होगा, 40 से मान लेते हैं 49 के बीच में। ये अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, अभी कोई थ्योरी नहीं है, बस ये सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि एक विचार कैसे अपन को करना होगा। 50 से लेके 59, 60 से लेके 69, 70 से लेके 79, 80 से लेके 89 और 80 से लेके 89। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि कक्षा में सबसे ज़्यादा 89 थे, तो 89 पे रुक गए अपन। ठीक है, ऐसे छात्र हमारे पास मान लिए 5 है, ऐसे मान लेते हैं कि 2 है, ऐसे 3 है, ऐसे 5 है, ये हो गया अपने पास, और ऐसे 4 हैं और ऐसे 6 हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण बनाया हुआ है मेरी खुद की तरफ से। अब देखो ये सवाल ये ऐसे बना कैसे होगा क्या? अपने पास एक टेबल होगी, जैसे टीचर आया हुआ क्लास में मार्क्स बताए होंगे कि 45 है आपके 50 है, आपके 60 है, तो उसको मैंने व्यवस्थित रूप में करके लिख दिया। इस व्यवस्थित रूप में ऐसे करके लिखा, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं इसको? वर्ग अंतराल, मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, छात्रों की संख्या, इसको क्या कहेंगे? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता कहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो हो गया कि इसको टेबल में कैसे बनाया, सिंपल सा बन गया। ठीक है, अब देखो इसको और आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं? इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना मतलब इसको अपन बनाते हैं हिस्टोग्राम, मतलब आयत चित्र बनता है। क्या बनता है? आयत चित्र। ठीक है, आयत चित्र बनाते हैं इसका। तो देखो 40 से 49 वाले के 2 हैं,
तो 40 से 49 के बीच में अगर इस अक्ष पे क्या होता है, वर्ग अंतराल बनाते हैं, और इस अक्ष पे क्या बनाते हैं, बारंबारता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 40 से 49 के 2 हैं, तो 1 2, तो ये बन गया। ठीक है, 50 से 59 के कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये उदाहरण लिया अपनी तरफ से। 50 से 59 यहाँ है, तो यहाँ 3 आ गए, तो ये बन गया। ठीक है, 60 से 69 में 5, 60 से 69 मान लेते हैं यहाँ, तो 5 यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 70 से 79 में 4, 70 से 79 यहाँ से यहाँ तक 4, मतलब यहाँ कहीं आ गया। और फिर 80 से 89 में 6 चला गया, 6 मतलब यहाँ चला गया, 80 से 89। ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया, इसको कहते हैं आयत चित्र। ठीक है, अब देखो जो 2019 में सवाल आया था वो क्या था कि बहुभुज में अपन इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं। जैसे ये तो हो गया आयत चित्र में। बहुभुज बनाने के लिए क्या करना होता है, अपन को कुछ नहीं करना, एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इनके मध्य बिंदु देखो, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मध्य बिंदु को अपन यहाँ बनाएंगे, मध्य बिंदु को अपन यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाया, मध्य बिंदु को यहाँ बनाया, मध्य बिंदु को यहाँ बनाया, इनको क्या करो, मिला दो, बस ये अपना बहुभुज बन जाएगा। ये है ना, ऐसे पहले वाला था अपने पास आयत चित्र, उसी से बहुभुज बनाया। तो बहुभुज बनाने में क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु होते हैं उनको बनाते हैं अपन बारंबारता के लिए। ठीक है, ये हो गया सबसे बेसिक। अब देखो ये अपनी तरफ से एक लिया हुआ उदाहरण है। अब कक्षा में आया कोई, पूछा कि इस कक्षा के बच्चे होशियार हैं, कमज़ोर हैं, या इसका औसत क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं, निष्कर्ष कुछ भी निकाल सकते हैं इस डाटा की मदद से। तो अपन क्या होगा, इस डाटा को ही पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखो डाटा को पढ़ने के लिए मतलब ये तो यहाँ तक तो एक छोटा सा उदाहरण था। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा मैं, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। ये तो था जब वर्ग अंतराल बहुत कम थे, 1 2 3 4 5 वर्ग अंतराल थे। पर ऐसा कभी देखा है कि 4-5 वर्ग अंतराल का काम तो अपना होगा नहीं। जैसे मान लो कि अपन ये कहाँ पे लेते हैं, सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, उसके लिए क्या होती है, आंकड़े इकट्ठा करती है। ठीक है, अब उन आंकड़ों के लिए तो क्या कभी आपने ऐसा सुना कि 10-15 आदमियों के लिए कोई पॉलिसी आई, या तो किसी जिले के लिए आएगी, या किसी राज्य के लिए, किसी शहर के लिए, तो ये आंकड़े तो बहुत ज़्यादा होंगे अपने पास। ठीक है, तो जब जैसे जैसे आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपने कभी ग्राफ देखा होगा, एक वैसे पढ़ाऊंगा मैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। एक बार यहाँ पे ऐसा आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ये ग्राफ सामान्य वितरण कहते हैं इसे। ठीक है, सामान्य वितरण। कभी सोचा ये आया कैसे सामान्य वितरण? अभी जो बताया ना, एक छोटा सा बेसिक उदाहरण लिया था, विषय में अंक हैं, उसी की मदद से समझाएंगे कैसे। अभी आपने देखा था कि बहुभुज बन रहा था, ऐसा बहुभुज नहीं, आयत चित्र ऐसा बन रहा था। ठीक है, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जैसे जैसे ये और आ जाएंगे ये, तो ये क्या होता है कि लगभग ऐसा ग्राफ मिल जाता है। ये बहुत छोटे होते जाते हैं, तो क्या होता है, एक लाइन बन जाती है, बहुत छोटे छोटे होते जाते हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक आइडिया दे रहा हूँ अभी से पहले। ये फिर ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब अपन चलते हैं अपने ओरिजिनल पे। ये तो थी सारी बेसिक चीज़ें। अब सांख्यिकी का शुरू कहाँ से होगा अपन वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अभी देखो, अब डाटा कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं, डाटा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो डाटा में एक खास बात होती है, जैसे अपन ने बनाया, अभी बनाया था, एक डाटा बनाया था पिछले उदाहरण में, तो अपन ने देखा था कि बीच में बहुत ज़्यादा होता है। डाटा की जो एकाग्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो बीच में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए बीच वाले को अपन कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। मतलब आंकड़ों की केंद्र में एकाग्रता कितनी है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे माप हैं। जैसे आपने सुना होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, परिसर, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इन सब को अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हीं से अपन को काम है। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था कि आइडिया होना चाहिए कि अपन को है क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब ये एक था डेमो लेक्चर। अब अगले
चैप्टर में, अगले लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डिटेल से शुरू किया जाएगा, तो कोई भी बच्चे लेक्चर मिस मत करना।